लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 51। गाड़ी शहर से बाहर जा रही थी। अचानक से गाड़ी रुक गई। उस गाड़ी के चारों तरफ बहुत सी गाड़ियां आकर रुकी और उन गाड़ियों में से बहुत से आदमी उतरे। जैक, ये कौन लोग हैं और ये हमारी गाड़ी के सामने क्यों आ गए? इतना बोलते हुए जैक ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। पार्थ के सामने की तरफ देखते हुए कहा, जैक दरवाज़ा बंद करो। जैक, चीफ, लेकिन क्यों? मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। क्या पता उनकी गाड़ी में कोई खराबी आ गई हो, इसलिए रास्ते के बीच में रोक दी हो। पार्थ ने अपनी गर्दन नामी हिलाते हुए कहा, नहीं जैक, उनकी गाड़ी खराब नहीं है। उन लोगों ने जानबूझकर रास्ते के बीच में गाड़ी रोकी है और उन लोगों के पास हथियार भी हैं। जूलियट, हम पर हमला हो गया। अब कौन अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आया है? ईशानी ने उन सभी आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, ये बहुत ज़्यादा आदमी हैं। जैक, चीफ, अब तो गाड़ी से निकलना ही पड़ेगा। चीफ, जैक, आपके पास हथियार भी हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा आदमी हैं। जैक मुस्कुराते हुए बोला, चीफ, हमारे पास हमारे स्पीकर रिवॉल्वर है। चीफ, जैक, हम कम से कम ना भी हो तो 50 आदमी हैं। तभी पीछे वाली गाड़ी का दरवाज़ा खुला और क्रिस नीचे उतरा। जैक ही क्रिस नीचे उतरा। पीछे से सभी गाड़ियों में से रॉबर्ट, वंश, केविन, आर्यन, लुकस, टॉम, जिन, दीक्षित, दिव्या, वंश और सचिता, केली, तन्वी, आलिया और जयंत भी उतरे और वह सभी आगे गए। उन सभी गाड़ियों का दरवाज़ा खुला और जैक और जूलियट दोनों नीचे उतरे। जैक ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, चीफ, मामा, आप दोनों गाड़ी में बैठे रहिए। फिर वह दोनों भी बाकी सभी के साथ आगे गए। फिर जूलियट ने उन सभी आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, कौन हो भाई, तुम क्या चाहते हो हमसे? रास्ता क्यों ब्लॉक किया है? सचिता, देखो भाई, सुनो, अगर तुम लोग दुश्मनी निकालने के लिए आए हो तो फिर कभी आना, क्योंकि आज हमें पार्टी करनी है। हमें जाकर पार्टी की तैयारी भी करनी है। हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्यों ना? सचिता की बात खत्म होने पर सचिता ने उबासी लेते हुए कहा, भाई, आज मन भी नहीं है लड़ाई करने का। तुम्हें पता है हम लोग ना थक कर आए हैं, इतना थक कर आए हैं सिंगापुर से। हमें लोगों ने पूरे 7 घंटे का सफ़र किया है लगातार, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हम आराम भी करना है जाकर। चलो बाय बाय, फिर कभी आना। तभी उन लोगों में से एक आदमी ने कहा, तुम लोग सारे पागल हो। हम लोग यहाँ तुम्हें मारने आए हैं और तुम इतनी आराम से हमें जाने का कह रहे हो। हम तो तुम्हें मारने आए हैं और हम मार के ही जाएंगे। वंश, हाँ, अबे तेरे बाप का माल है, मार दे, हमारे तो हाथ ही नहीं है ना। अगर तुम हमें मारोगे तो हम तुम्हें मार ही खाते रहेंगे ना। अभी मूड नहीं है भाई, जाना। आलिया, अरे यार, क्या इनसे बात करना, मारो सालों को। आलिया की बात सुनकर क्रिस ने कहा, सही कहा, इन्हें देखकर हाथ में खुजली होने लगी है। अब तो हाथ ही खुजली मिटानी ही पड़ेगी। क्रिस की बात खत्म हुई थी कि तभी पीछे से ईशानी की आवाज़ आई, अरे जल्दी खत्म करो इन सभी को, मुझे जाकर अपना नया घर देखना है। जैक, जी बिल्कुल, क्यों नहीं मामा। जैक की बात सुनकर तन्वी ने गाड़ी का गेट खोलकर अंदर जाते हुए कहा, डॉक्टर हूँ और मैं लोगों की जान बचाती हूँ, तो अब तुम लोग किसी को मारोगे तो वो मुझसे कैसे देखा जाएगा, इसीलिए मैं गाड़ी के अंदर जाकर बैठ रही हूँ। और इतना कहकर तन्वी गाड़ी के अंदर बैठ गई। तन्वी जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठी तो जयंत ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, आप आराम से अंदर ही बैठो डॉक्टर साहिबा, हम जल्द से जल्द अभी कचरे को साफ कर देते हैं। आप आराम से बैठ जाओ, हम लोग आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे। तन्वी, ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखना। जयंत और तन्वी की
यह बात सुनकर ईशानी ने अपने मन में कहा, चलो अच्छा है, तन्वी के बहाने ही सही जयंत अपने बाप के लिए धोखे को भूल तो पा रहा है। फिर ईशानी ने पार्थ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। जयंत तन्वी के साथ बहुत खुश रहता है। ईशानी की बात सुनकर पार्थ ने, ईशानी भूलो मत कि ये एक मुजरिम है। ईशानी ने पार्थ को घूरा और फिर बोली, अब तुम भी मत भूलो कि अब तुम इस कानूनी तौर पर कोई भी सजा नहीं दे सकते और जयंत अपनी गलती को खुद सुधारना चाहता है, उसे अपनी गलती का एहसास है। और तुम भूलो मत कि अगर वह सभी लड़कियां वापस आ रही हैं तो सिर्फ जयंत के कारण। पार्थ ने ईशानी के साथ अग्रीमेंट करते हुए कहा, हाँ तो ईशानी तुम भी मत भूलो कि यह सभी लड़कियां हमारे देश के बाहर भी जयंत के कारण ही गई थी। जब पार्थ ने इतना कहा ही था, ईशानी ने पार्थ को घूर कर देखा। पार्थ ने ईशानी को जवाब दिया, ईशानी भूलो मत कि मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और सभी साथ ही में एक रो एजेंट का चीफ भी हूँ। ईशानी ने पार्थ को घूरते हुए कहा, अब समझने की कोशिश करो कि अगर ये वह लड़कियां वापस हमारे देश आ जाएंगी तो फिर लड़कियां कहाँ रहेगी। ऐसा तो होगा ही नहीं कि उन सभी लड़कियों को उसके परिवार वाले अपना लेंगे तो वह लड़कियां इस देश में सुरक्षित नहीं रह सके और साथ में आत्मनिर्भर बन सके तो उसमें जयंत की भी हमें सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। और भूलो मत कि उन सभी का खर्चा जयंत उठाने वाला है। पार्थ, ओके ओके ठीक है, मैं समझ गया। इतना कहकर पार्थ ने जब सामने की तरफ देखा तो आधे से ज़्यादा आदमी नीचे पड़े थे और बाकी आदमियों के साथ वह लड़ रहे थे। एक आदमी ने जैक के सर पर डंडे से वार किया तो जैक ने नीचे झुककर उस आदमी के पेट में लात मारी और फिर उसकी गर्दन पर एक जोरदार पंच मारा और फिर वह आदमी नीचे गिर गया। जूलियट, एक आदमी के हाथ से उसी का डंडा खींचकर उसी आदमी की गर्दन पर वार किया जिससे उस आदमी की गर्दन कट गई और वह आदमी नीचे गिर गया। रॉबर्ट, वंस, केविन, लूकस, टॉम, आर्यन सभी ने एक एक आदमी को पकड़ा और सभी के पेट में पंच पर पंच मारे। दीक्षित ने एक आदमी की गर्दन पकड़ी और उसकी गर्दन मरोड़ दी। अरिजीत ने हाथ में चाकू था, उसने उसके एक आदमी की गर्दन काट दी। आलिया, सचिता, केरी और दिव्या चारों मार्शल आर्ट जानती थी। उन चारों के अपने मार्शल आर्ट मूव से बहुत से आदमियों की हड्डियों का कचुम्बर बना दिया। वंश एक आदमी की गर्दन पर एक जगह अपनी उंगली से प्रेशर डालता और वह दूसरा आदमी के मारे चिल्लाते हुए दर्द के मारे चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। बहुत से आदमी को मार कर थक गया था, इसीलिए वह साइड में खड़ा होकर बस तमाशा देखे जा रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया और उसके ऊपर वार करने लगा और कृष्ण ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसका हाथ मरोड़कर उसके गाल पर चाटा मारते हुए कहा, जब मैं साइड में आराम से खड़ा हूँ तो मुझे क्या चुल मच रही है मुझे परेशान करने की। मुझे मजाक आता है क्या मुझे पीटने में? साले हरामखोर, जा उधर जाकर लड़। इतना बोलकर कृष्ण ने उस आदमी को छोड़ दिया। फिर वह आदमी वहां से जाता हुआ बोला, सॉरी मैं इधर जाकर लड़ लेता हूँ। उस आदमी ने जाकर जयंत पर वार किया। जयंत ने गंदी सी शक्ल बनाई और उस आदमी को देखा और फिर बोला, यार मैं गुंडागर्दी छोड़ चुका हूँ, अब मैं शरीफ आदमी हूँ। तो तू जानता है मैं बहुत से मर्डर किए हैं। अगर तू चाहता है कि मैं मेरी उस लिस्ट में से एक नंबर और जोड़ा जाए तो तुम मुझसे लड़ सकता है ना? मान
नहीं करूँगा। इतना कहकर जयंत ने उस आदमी की गर्दन पर पंच मारा और वह आदमी नीचे गिर गया। फिर जयंत ने उबासी लेते हुए कहा, क्या यार, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बातें करके। इतना कहकर जयंत ने एक दूसरे आदमी को पकड़ा और उसके दोनों हाथ मरोड़ दिए और फिर उसके गर्दन पर एक जोर से वार किया और उसके पेट पर लात मारी। कुछ देर बाद उस आदमी ने आए भी सभी आदमियों को मार दिया। फिर सभी अंगड़ाई लेकर गाड़ी में जाकर बैठ गए। वह सारी गाड़ियां चल रहे। ड्राइवर सभी तभी तक शौक में थे। जैक ने ड्राइवर को हिलाते हुए और बोला, अंकल चलो ना। ड्राइवर ने पीछे देखा और बोला, हाँ हाँ चलता हूँ। इतना बोलकर ड्राइवर ने दोबारा गाड़ी शुरू कर दी। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से 5 मंजिला बंगले के सामने रुकी। गाड़ी रुकते ही सभी लोग बड़े ही गाड़ी से बाहर निकले। तभी सभी उस बंगले के सामने जाकर खड़े हुए। अरिजीत, वाओ डैड, ये तो बहुत सुंदर है और इतना बड़ा भी है। सच बताना कितने पैसे लगे इसे बनाने में? पार्थ ने अपने हाथ पर काउंट करते हुए कहा, मैंने जितने भी सेविंग की सारी लगा दी। अरिजीत ने शौक होते हुए कहा, मतलब कि आपने अपने 40-45 सालों की पूरी सेविंग लगा दी? पार्थ ने मुस्कुराकर कहा। पार्थ की बात सुनकर सभी शौक हो गए। फिर पार्थ ने उन सभी के रिएक्शन देखते हुए कहा, अरे इसके पीछे देखो, इसके पीछे से ऐसी बिल्डिंग एक और है, वह भी अपनी ही है। ईशानी ने पार्थ की तरफ देखा और कहा, मुझे तो लगा कि तुमने अपनी इतनी सारी सेविंग बस इतने से घर में लगा दी। अब जो पीछे की बिल्डिंग देखी ना, तब थोड़ी शांति मिली। जूलियट, डैड, मॉम, अब अंदर भी चलो, क्या यही बात बाहर खड़े रहेंगे? जूलियट की बात सुनकर सभी मेन गेट खोलकर अंदर गए। गेट खोलकर जब वह सभी अंदर गए तो उन सभी ने देखा कि गेट के सारे बहुत बड़ा गार्डन है और साइड में पार्किंग की जगह भी है। जैसे कि पार्थ ने बंगले के अंदर आने वाले गेट खोला, तभी तन्वी ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं अंकल रुको। पार्थ ने तन्वी की तरफ देखा और फिर वह तन्वी को घूरते हुए बोला, क्या हुआ है तन्वी बेटा? तन्वी, अंकल, मम्मी ने हमें बताया कि आंटी 26 साल बाद वापस आई हैं और अपना नया घर बना लिया है, तो क्यों ना आंटी का घर प्रवेश करवाया जाए? पार्थ ने मुस्कुराकर कहा, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने यह घर अभी कुछ महीने पहले ही बनवाया है, तो इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, बस थोड़ा बहुत फर्नीचर सेट करवाया था, इसीलिए यहाँ पर गृह प्रवेश का सामान नहीं मिलेगा। तन्वी, अंकल, घर के जो केयर टेकर हैं उनके पास तो मिल जाएगा ना? पार्थ ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मिल जाएगा शायद। तन्वी, ठीक है तो अंकल हम लेकर आते हैं। मुझे बताओ एयर टेकर किस साइड रहते हैं? पार्थ ने लेफ्ट साइड में इशारा किया। तन्वी लेफ्ट साइड में जाने लगी। तभी जयंत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी मदद कर दूंगा। तन्वी, जी ठीक है, चलिए आप भी। फिर तन्वी और जयंत दोनों सामान लेने के लिए चले गए। तन्वी ने एयर टेकर के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक औरत निकलकर बाहर आई। तन्वी, आंटी हम पार्थ अंकल के साथ आए हैं, मुझे आपसे थोड़ा सामान चाहिए था। वह औरत मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा बताओ क्या सामान चाहिए? तन्वी, आंटी चावल, आलता और एक लोटा और हाँ एक आरती की थाल भी और औरत बोली, बेटा गृह प्रवेश का सामान चाहिए। तन्वी ने अपना सर हाँ में हिलाया और औरत अंदर गई और एक लोटे के अंदर चावल भरकर और साथ में एक थाली में लाल रंग डालकर और आरती की थाली लेकर आई। इधर जूलियट ने पार्थ से कहा, डैड मैं जाकर देखती हूँ वह कहाँ रह गए, अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं उनकी हेल्प कर दूँगी। पार्थ, ओके बेटा। आलिया ने
आलिया, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी कुछ सामान लाना है। फिर जूलियट और आलिया तन्वी और जयंत के पास आ गए। आलिया ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, आंटी, मुझे सुई और धागा मिल सकता है। और औरत मुस्कुराई और अंदर जाते हुए बोली, बेटा, अभी लाती हूँ। फिर वह औरत सुई धागा लाई और उसमें आलिया को सुई धागा दे दिया। आलिया सुई और धागा लेकर वापस उन सभी के पास आ गई। जूलियट, तुम्हें ऐसी हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ। तन्वी ने उस थाल में पानी डालकर जूलियट को दिया और बोली, इसे अच्छे से मिलाओ। जूलियट ने थाल ली और उसे मिलाने लगी। तन्वी ने जयंत के हाथ से लोटा लेते हुए कहा, लाओ, ये मुझे दे दो, मैं लेकर चलती हूँ। जयंत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, ये मैं ले चलता हूँ, आप परेशानी मत उठाइए। तन्वी ने मुस्कुराकर कहा, जब तक आप मेरे साथ हो मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती। तन्वी की बात सुनकर जयंत मुस्कुराया और फिर उसने वह लोटा और आरती की थाली भी उठा ली और साथ में चलने लगे। फिर वह तीनों उन सभी के साथ आने लगे। आलिया ने धागे को सुई में डाला और फिर वह साइड में लगे फूल तोड़ने लगी। अरिजीत, तुम फूलों को क्यों तोड़ रही हो? आलिया, देखने के लिए। दीक्षित, हाँ, फूल देखने के लिए तोड़ना जरूरी तो नहीं है, जरूरी होता है क्या? अरिजीत, मैंने पूछा तुम फूल क्यों तोड़ रही हो? आलिया, कुछ करना है। अरिजीत, मैं कोई हेल्प करूं? आलिया, हाँ, अपने मुंह पर उंगली रखो, साइड में चुपचाप खड़े हो जाओ, सबसे अच्छी हेल्प होगी। अरिजीत, मैं मुंह बनाते हुए कहा, मेरा भी टाइम आएगा। और फिर अरिजीत चुपचाप साइड में खड़ा हो गया। सचिता, कैली और दिव्या आलिया के पास गई और बोली, हम तुम्हारी कोई मदद करें? आलिया, हाँ, ऐसा करो, बड़े बड़े पत्ते और फूल तोड़कर मुझे दो और मैं सुई धागे में पिरोकर माला बना दूंगी। और फिर चारों माला बनाने लगे। तन्वी, जयंत और जूलियट उन सभी के पास आ गए थे। केली ने उन तीनों को देखा और बोली, एक बार रुक जाओ, हम माला बना लेते हैं। और फिर वह दोबारा उन तीनों को माला बनवाने में हेल्प करने लगी। वंश, क्रिश, बॉस, आप ये क्या कर रहे हो? अब से बाहर खड़ा कर रखा है, इतना सुंदर घर है, हम उसके अंदर भी जा नहीं सकते। केविन ने घर को देखते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है बॉस? वह लोग फूल क्यों तोड़ रहे हैं? क्रिस, यह सब इंडियन कल्चर है। इंडियन कल्चर में जब कोई नया घर बनता है तो पहले गृह प्रवेश होता है, यह उसी की तैयारी कर रहे हैं। रॉबर्ट, क्रिस, बॉस, जैक, बॉस, सुनो। क्रिस और जैक दोनों ने एक साथ बोला, क्या हुआ रॉबर्ट? बॉस, मुझे मेरी पंपकिन को ढूंढना है, आप लोग कब मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में? क्रिस, रॉबर्ट, तुम्हारी पंपकिन को भी ढूंढेंगे, आज तो हम लोग आए हैं और आज रात को हम पार्टी कर लेते हैं, फिर हम कल या परसों से तुम्हारी पंपकिन को ढूंढना शुरू कर देंगे। जैक, हाँ रॉबर्ट, और वैसे भी अब हम कहीं भाग थोड़े ना रहे हैं, अब तो हम हमारे साथ देश में ही तो रहोगे। वंश, वैसे रॉबर्ट, पंपकिन है कौन और तुम्हारी और उसकी कहानी क्या है? रॉबर्ट, बताऊंगा मैं, मेरी और उसकी कहानी क्या है, वैसे वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सचिता, के लिए दिव्या और आलिया ने माला बना ली थी और अब सचिता और आलिया उन माला को लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा बहुत ऊंचा था। तभी अरिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मदद चाहिए या नहीं? आलिया, हाँ, चाहिए मदद। अरिजीत ने उन दोनों के हाथों से वह माला ले ली और ऊपर लगाने की कोशिश करने लगा। तभी उसने, वहाँ गेट कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है, मेरा भी हाथ नहीं पहुँच रहा। तभी पीछे से वंश आते हुए कहा, मैं कुछ मदद करूं? अरिजीत ने वंश की तरफ देखा और मुस्कुराकर उसकी तरफ आंख मारी।
वंश भी अरिजीत की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर अरिजीत ने आलिया और वंश से सुचिता और अपने गोद में उठा लिया। आलिया और सुचिता को घूरने लगी। उन दोनों को अपनी तरह इस तरह घूरता देख अरिजीत ने कहा, अरे ऐसा क्यों देख रही हो? जल्दी बांधो, हमारे हाथ दर्द हो रहे हैं। तुम्हें बहुत ज़्यादा वजन है। अरिजीत की बात सुनकर आलिया और सुचिता उन दोनों को फिर से घूरने लगी। सुचिता वंश से, आपका हाथ दर्द कर रहा है, मुझसे ज़्यादा वजन है। आपसे अच्छा तो वह जयेश या उससे प्यार से डोल बोल रहा था, पर अफसोस उसे मारना पड़ा। वंश, अरे मैंने थोड़ा ना कुछ बोला है, वह तो अरिजीत ने बोला है। फिर उन दोनों ने वह माला गेट में बांधी और फिर दोनों ने उनको नीचे उतार दिया। तन्वी घर के अंदर गई और उसने वह लोटा गेट की चौखट पर रखा और फिर वह अलते की परात और उसमें लोटे के आगे रखी और फिर अपने सर ढक कर आरती की थाली लेकर सामने खड़ी हो गई। ईशानी ने अपने पैर से चावल वाला लोटा गिराया और फिर तन्वी ने उसकी आरती की और फिर ईशानी ने लोटे वाली परात में अपने दोनों पैर रखे और अपने दोनों पैरों के निशान घर में छोड़ती हुई आगे चल गई। टॉम ने यह सब देखा और बोली, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं तो यह सब पहली बार देख रहा हूँ। लूकस, मुझे भी करना है। केविन, हाँ मुझे भी वैसे करना है। जूलियट ने मुस्कुराकर कहा, वैसे औरतें करती हैं, चलो तुम भी करवाते हैं। लूकस और केविन दोनों ने एक साथ कहा, नहीं ठीक है, हमें नहीं करना। फिर वह सब अंदर जाकर हॉल में रखे हुए बहुत से सोफे पर बैठ गए। पर्थ, क्यों? अब किसी को घर से कोई शिकायत नहीं है ना? या तो ठीक है ना? आलिया, अंकल यह घर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ तो बहुत सी पार्टियाँ एक साथ हो सकती है। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा, पहले तुम सब थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम सब पार्टी की तैयारी करेंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।